गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल विषय पढ़े हैं। भूगोल विषय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है भारत का परिचय। भारत के परिचय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। हम लोग इसके आगे पढ़े हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र एवं मैदान। उत्तरी क्षेत्र एवं मैदान में हम लोग हिमालय पढ़े हैं। हिमालय में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमालय में 3 हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और 4th नंबर का शिवालिक हिमालय। आज की जो टॉपिक है लघु हिमालय है। ठीक है, आइए समझते हैं लघु हिमालय का विस्तार। लघु हिमालय सबसे पहले इसको एक और नाम से जाना जाता है, मध्य मध्य हिमालय। मध्य हिमालय मध्य हिमालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, इसीलिए इसे मध्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, लघु हिमालय टूटा टूटा हुआ भाग है हर जगह। तो ये भाग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये भाग हिमाचल प्रदेश में है, ये भाग उत्तराखंड में है और ये भाग नेपाल में है। ठीक, ये भाग नेपाल में है। जम्मू कश्मीर को इस हिमालय को पीर पंजाल बोला जाता है। पीर पंजाल। इसको यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है धौलाधर। उत्तराखंड में इस हिमालय को बोला जाता है मसूरी। नेपाल में इस हिमालय को क्या नाम दिया जाता है? महाभारत। महाभारत। चार जगह में चारों जगह अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधर, यहाँ पे मसूरी, यहाँ महाभारत। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लघु हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है? लघु हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लघु हिमालय का विस्तार कितने देशों में मिलता है? देशों में मिलता है। अब आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या है? राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य हैं। जो किसके राज्य हैं? भारत के। और ये एक नेपाल हो गया। इसका मतलब कितने हैं? ये इतना भाग हो गया भारत, ये हो गया नेपाल। 2 देशों में फैला हुआ है। इसका मतलब 2 देशों में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 देश। 2 देशों में। ठीक, 2 देशों में। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें पीर पंजाल। पीर पंजाल पे यहाँ पे हरे घास के मैदान है, मुलायम घास के मैदान, जिसको उर्मिल घास के मैदान भी बोला जाता है। कहीं पे उर्मिल लिखा रहता है, कहीं पे मुलायम लिखा रहता है। तो इसको यहाँ पे पाए जाते हैं मुलायम या फिर उर्मिल घास के मैदान। ठीक, इसको नाम दिया जाता है मर्ग या इसी को बोला जाता है मर्म। ठीक है, जो इस पे घास पाई जाती है उसको नाम दिया जाता है मर्ग या मर्म। 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब यहीं पे पीर पंजाल में ही 2 दर्रा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 दर्रा। पहले का नाम है बनिहाल दर्रा, दूसरे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। ये इतने हो गए। ठीक, अब यहाँ पे एक घाटी है जो कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है। कश्मीर
घाटी, कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे है, यहीं पे एक कश्मीर घाटी है। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ से एक नदी निकली है, यहाँ से एक नदी आई है और एक नदी यहाँ से आई है, एक यहाँ से आई है। ठीक, इसको नाम दिया गया है, इस नदी को झेलम नदी, झेलम नदी। इस नदी को नाम दिया जाता है चेनाब नदी, चेनाब नदी। और इस नदी को नाम दिया जाता है व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक, व्यास नदी। तीन नदी है, पहला झेलम नदी, दूसरा हो गया आपका चेनाब नदी, तीसरा हो गया व्यास नदी। तीन नदी हो गए। ठीक, अब यहाँ पे ये घाटी है, क्या होता है कि झेलम नदी, झेलम नदी से, झेलम नदी से जो हिमानी पानी होती है, निक्षेपण जिसका होता है, झेलम नदी से पानी जो आती है उसका यहाँ पे निक्षेपण भी होता है। यहाँ निक्षेपण होता है तो हिमानी, मैंने पहले बताया था हिमानी क्या होती है, यानी बर्फ। बर्फ और निक्षेपण क्या होता है कि वहां से जो भी चीजें उनके साथ बह के आती हैं, तो इधर से आती है तो बर्फ और बह के आती है, तो यहाँ पे क्या आती है, जब ये इकट्ठा हो जाती हैं, इन्हीं को एक नाम दिया जाता है करेवा। क्या नाम दिया जाता है? करेवा, जो कि कश्मीर घाटी में होता है, करेवा, करेवा। ठीक, करेवा, करेवा में केसर की खेती होती है, करेवा में केसर की खेती होती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वह कौन सी मिट्टी है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पे केसर की खेती होती है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद ये भी रहेगा करेवा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि केसर, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसी से बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर, केसर जो है होता है, केसर होता है। ठीक है, जहाँ केसर पैदा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेवा। ये आंसर हो गया। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। इसको इरेज करते हैं, इरेज करके फिर इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, पहले इरेज कर लेते हैं। आइए आगे समझते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से वही फिगर बना दिया है, पीर पंजाल, मसूरी, धौलाधर, महाभारत। यहाँ पे धौलाधर में ये सभी पाए जाते हैं, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला। ठीक है, इतने यहाँ पे धौलाधर जो है पर्वत पर यहाँ पे हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक, धर्मशाला क्या थी? हिमाचल प्रदेश की पुरानी जो दूसरी जो है राजधानी, दूसरी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, राजधानी है। ये आपको समझना है, याद नहीं करना है, समझना है बस कि धौलाधर पर्वत पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? कुल्लू, कांगड़ा घाटी, मनाली, शिमला, डलहौजी, और यहीं पे क्या है? धर्मशाला। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, उत्तराखंड मसूरी घाटी में, मसूरी में क्या पाए? यहाँ पे एक मुलायम घास के मैदान है, ये दोनों राज्यों में पाए जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ से लेके सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं, इसको बोला जाता है बुग्याल, बुग्याल, या इसी को एक नाम दिया जाता है पयार, पयार। ठीक है, यहाँ पे जो था मुलायम घास के मैदान, उसको क्या कहा जाता था? मर्ग या मर्म। लेकिन यहाँ पे जो पाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? बुग्याल या पयार। ठीक है, बुग्याल या पयार। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, बुग्याल या पयार किस पर्वत के, किस हिमालय पर है? किस हिमालय पर? लघु हिमालय पे। फिर किस जगह पे है? किस पे है? या मसूरी में, या धौलाधर, या पीर पंजाल, या फिर यहाँ पे नेपाल। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें एक ऑप्शन रहेगा उत्तरांचल। कहाँ, क्या रहेगा? उत्तरांचल, उत्तरांचल।
उत्तरांचल रहेगा, जो कि उत्तरांचल उत्तराखंड से बना है, उत्तरा फिर चल, ये हिमाचल प्रदेश से जोड़ा हुआ है, यानी कि दोनों बीच में है, दोनों के बीच में है, इसीलिए यह उत्तरांचल, यानी कि ये दोनों जो है दोनों में पाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में है, दोनों की सीमा। उत्तरांचल उसे कहते हैं जहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगाती है उसे उत्तरांचल कहा जाता है। और ये जो मुलायम घास के मैदान हैं उत्तरांचल यानी सीमा पे पाए जाते हैं, सीमा से दोनों साइड में पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तरांचल होगा। आपको आंसर उस वहां पे मिलेगा जरूर, ठीक है, ये आंसर आपको वहां पे मिलेगा, ऑप्शन में जरूर रहेगा, ये रहेगा, उसके बाद ये भी रहेगा, ये अलग अलग भी रहेंगे, लेकिन आपको लगाना ये है, ठीक है, ये समझ में आई इतनी चीजें। और यहीं पे है आपका रानीखेत, रानीखेत मसूरी हो गया, नैनीताल, नैनीताल, ये 3 पर्यटन स्थल हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, पर्यटन स्थल। आप एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे पीर पंजाल में श्रीनगर है, ठीक है, पीर पंजाल में क्या है, श्रीनगर है। यहाँ पे क्या हो गया, मसूरी में, यहाँ उत्तराखंड की बात करें मसूरी में, तो यहाँ पे क्या है, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। धौलाधार पे बात करें तो कुल्लू, कांगड़ा, घाटी, मनाली, शिमला, डलहौजी, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्या है, पर्यटन स्थल है, क्या है, पर्यटन स्थल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल किस हिमालय पर है, सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल किस हिमालय पर है, तो आप समझ गए होंगे लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल किस हिमालय पर है, ठीक है, ये इतने हो गए। अब यहाँ की बात करें, नेपाल में मैंने क्या बताया, इसको किस नाम से जाना जाता है, महाभारत। यहाँ पे है एक घाटी जिसको बोला जाता है काठमांडू, काठमांडू घाटी, ठीक है, काठमांडू घाटी यहाँ पे है नेपाल, ये महाभारत पे। और यहीं पे है एक शहर है काठमांडू शहर, ठीक है, काठमांडू घाटी भी है और काठमांडू शहर ही है। बस इसमें से इतने ही जो है सारे विश्लेषण मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, सारे वर्गीकरण मैंने कर दिए, यहाँ पे बता दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिया, ठीक। ये हो गई लघु हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय, इसको आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िएगा। इसके मैं अब यहाँ पे इरेज करके इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब करा देता हूँ। हाँ, एक बात और, इसका जो है जो निर्माण, इसका निर्माण किसमें हुआ था, मायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, मायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी औसत ऊंचाई औसत के बारे में मैंने बताया है कि औसत किस लिए कहा जाता है, ठीक है। तो औसत ऊंचाई कितनी है, 3000, कितनी है, 3000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी इरेज करके मैं क्वेश्चन को अब लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। आइए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है, लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, लघु हिमालय का विस्तार कितने देशों में मिलता है, लघु हिमालय का विस्तार कितने देशों में मिलता है, कितने देशों में बात की जा रही है, तो 2 देश, कितने, 2 देश, यहाँ पे 2 देश आप जानते हैं। पहला जम्मू कश्मीर प्लस यूके प्लस HP, ये क्या है, भारत के हैं, भारत, और उसके बाद फिर नेपाल हो गया है, कितने देश हो गए, भारत और नेपाल, 2 देश, ठीक है। फिर भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर, एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य है जहां केसर, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन जहां पे केसर उगाया जाता है, केसर उगाया जाता है। अब एक बार मैंने बताया था केसर कहाँ पे उगाया जाता है, केसर जम्मू कश्मीर एक ही राज्य है, यहाँ पे केसर कहाँ पे, करेवा, कहाँ पे, करेवा, ठीक, ये चीजें ध्यान रखिएगा, करेवा,
यानी कि करेवा उस स्थान को बोला जाता है जो कश्मीर घाटी में है, यानी पानी जो हिमानी बर्फ यानी बर्फ लाकर जो है झेलम नदी बर्फ वाली पानी ला के निक्षेपण करती है कश्मीर घाटी में, वहां पे करेवा होता है, उसी को करेवा नाम दिया जाता है। वहीं पे क्या होता है, केसर उगाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गए। फिर दूसरा, अधिकांशतः पर्यटन स्थल किस शहर में, किस हिमालय पर है? अधिकांशतः पर्यटन स्थल किस हिमालय पर है? तो ये आपका ये हो गया, कहाँ पे, किस हिमालय, लघु हिमालय। फिर मर्ग या मर्म किस राज्य में पाए जाते हैं? मर्ग या मर्म किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, पीर पंजाल। क्या नाम दिया जाता है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक, फिर यहाँ पे बुग्याल या पयार किस राज्य में पाए जाते हैं? बुग्याल या पयार, तो ये दो राज्यों में पाए जाते हैं, दो राज्यों में, उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों को मिला के क्या बना है, उत्तरांचल, उत्तरांचल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, उत्तरांचल। लघु हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? तो मैंने क्या होता है, मायोसीन महाकल्प। कौन सा, मायोसीन, मायोसीन महाकल्प, मायोसीन महाकल्प। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई मैंने कितना बताया, 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर है, 3000 मीटर है। बस इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लघु हिमालय से आते हैं। आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।